अग्निवीर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज आपके 13 अक्टूबर का हम यहाँ पर रिव्यू लेकर आए नेवी एसएसआर का। तो आप सभी को पता है कि आज ज़्यादातर कैंडिडेट्स जो जिन्होंने पीएफटी दिया है, एग्ज़ाम दिया है, वो गर्ल्स ही रही है। तो ज़्यादातर हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे 4 से 5 गर्ल्स का है, उसके पीएफटी और एग्ज़ाम के बारे में और उनके रिव्यू के बारे में। और यहाँ तक कि मुंबई जिनका सेंटर रहा है, इसके साथ ही मध्य प्रदेश की गर्ल्स है, इसके साथ ही गुजरात जिनका सेंटर रहा है, और मुंबई जिनका सेंटर के साथ साथ जिनका केरला सेंटर रहा है। तो ये सभी सेंटर्स की हम यहाँ पर आपसे डिस्कशन करेंगे और किस तरह का आपका मतलब पीएफटी में कितना टाइम दे रहे हैं, आपकी कट ऑफ क्या रहेगी, एक्सपेक्टेड गर्ल्स की कट ऑफ क्या रहेगी, बॉयज़ की कट ऑफ क्या रहेगी, सब की सब इस वीडियो में आपसे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले शॉर्ट रिव्यू के बारे में मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कशन कर देता हूँ। तो एक गर्ल्स कैंडिडेट है यूपी से, इनका आपका एग्ज़ाम था। यदि मैं आपसे बात करूं तो इनका जो एग्ज़ाम था वो 13 तारीख को इनका यहाँ पर एग्ज़ाम था, यानी कि आज ही इनका यहाँ पर एग्ज़ाम था। अब यहाँ पर देखिए 13 तारीख को इनका एग्ज़ाम था। आगे की तरफ मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कशन कर देता हूँ, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। देखिए यहाँ पर कि इनका जो एग्ज़ाम था, इन्होंने लगभग 2:30 बजे इन्फॉर्म किया था कि जो पूछा गया कि जो आपका पीएफटी और एग्ज़ाम हो गया, तो कहा कि इनका एग्ज़ाम और पीएफटी हो गया। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन किस लेवल के थे, ये सारी चीज़ें। तो देखिए मैथ में सब क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड थे, और एक क्वेश्चन ऐसा था जो कि आपको सीधा पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा। जो सेकंड या थर्ड नंबर का पीडीएफ ओपन करोगे, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन यही है। इसके साथ ही आपका सिनोनिमस था, इसके साथ ही भूटान है उसकी यहाँ पर करेंसी थी जो कि पीडीएफ में मिलेगा। इसके साथ ही आपको यहाँ पर किंगडम के बारे में पूछा हुआ था, और भारत की यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को, यानी कि कौन से भारत का पहला प्राइम मिनिस्टर था जिनको यहाँ पर दिया गया था आपका भारत रत्न, ये सारी चीज़ दी था। जीपीबीएस का फुल फॉर्म यहाँ पर दिया गया था, वो आपका यहाँ पर देखा था। इसके साथ ही यहाँ पर आगे की तरफ बात करते हैं, तो इन्होंने बताया था कि लगभग हमारे 5 राउंड लगे थे, और उन्होंने कहा कि लगभग 350 का यहाँ पर हमारा जो पीएफटी है उसके लिए जो ग्राउंड था वो यहाँ पर था। इसके साथ ही यहाँ पर बात करें तो फिजिक्स के लिए इन्होंने क्वेश्चन बताए, जिनमें फिजिक्स के लिए एक्सरे से संबंधित है, और ये सारे क्वेश्चंस है फोकस लेंस के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर एक वैल्यू है मैथ की, वो पूछी गई थी। ये सारे क्वेश्चंस थे। और इसके साथ ही आगे डिस्कशन करें हम, तो यहाँ पर देखिए इन्होंने बताया कि थैंक यू सर, आपके पीडीएफ से बहुत हमें हेल्प मिली है, और आपके क्वेश्चंस है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कई क्वेश्चंस पीडीएफ में सीधे देखने को मिले। तो ये तो आपका यूपी का हो गया। अब यहाँ पर दूसरा कैंडिडेट्स के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। अब यहाँ पर दूसरे कैंडिडेट्स, आज गर्ल्स कैंडिडेट का जिनका गुजरात था, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं आपसे। तो गर्ल्स कैंडिडेट का जो इनका एग्ज़ाम था, तो मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कशन करूँ तो आप यहाँ पर आज का इनका एग्ज़ाम है, और ये राजस्थान से कैंडिडेट है, वो यहाँ पर बिलोंग करते हैं। इसके साथ ही इन्होंने इन्फॉर्मेशन और एडमिट कार्ड भी शेयर किया है। अब यहाँ पर आगे देखिए, आगे मैं आपसे डिस्कशन करूँ तो आप यहाँ पर देखिए इनका जो सब कुछ क्लियर हो गया था, मेरिट लिस्ट का इनको इंतज़ार है। इसके साथ ही देखिए जी इनका फर्स्ट शिफ्ट था, यानी कि फ़र्स्ट जो इनका राउंड लिया गया था, उसमें से थोड़ा सा गुजरात वाले कैंडिडेट्स जो एग्ज़ाम देंगे कल, उनका ध्यान रखना है। पीएफटी देंगे कि 39 का एक ग्रुप था, फर्स्ट ग्रुप, उसमें से सिर्फ 10 को क्वालिफाई किया गया था पीएफटी के लिए। तो आप ध्यान रखना, थोड़ा सा आपको एक्टिव रहने की ज़रूरत है। वहाँ पर कहीं पर 15 सेकंड भी एक्स्ट्रा मिल रही है, कहीं पर 30 सेकंड भी एक्स्ट्रा मिल रही है, पर आपको ध्यान रखना है कि आप जो रनिंग है आपकी टाइमिंग के अंतर्गत ही हो, खासकर गर्ल्स है, क्योंकि आज और कल गर्ल्स कैंडिडेट्स का ज़्यादा यहाँ पर एग्ज़ाम है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही यहाँ पर बोला गया है कि मेरिट लिस्ट से संबंधित भी यहाँ पर बात हुई है, और OMR सीट आपको थोड़ा सा क्लियर भरना है। ठीक है, कितने क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट कर रहे हैं, सारी चीज़ों आपको ध्यान रखना है, जो भी इन कैंडिडेट्स ने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी है। इसके साथ ही बांग्लादेश की कैपिटल है, और जीके के और क्वेश्चंस है, ये सारी चीज़ें पूछी गई है। और इसके साथ ही ये सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने शेयर की है। तो थोड़ा सा इन्होंने कहा है गुजरात वाले कैंडिडेट्स ध्यान रखेंगे कि पीएफटी में आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि गर्ल्स फर्स्ट दिन और फर्स्ट शिफ्ट के अंदर ही 10 क्वालिफाई हुई है 39 में से। तो थोड़ा सा आपको रनिंग के प्रोसीजर में आपको ध्यान रखना है। आगे की तरफ सेकंड रिव्यू की तरफ चलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं टुडे का रिव्यू है, इसमें इसके सिस्टर का
एग्ज़ाम था तो उन्होंने पीडीएफ मांगा था, तो इनको पीडीएफ है वो प्रोवाइडेड कर दिया गया था, क्योंकि बाद में फ्री कर दिया गया था सभी के लिए। इसके साथ ही इन्होंने कहा कि सिस्टर का जो एग्ज़ाम है वो हमारा पीएफटी है वो क्वालिफाई हो गया है, एग्ज़ाम डन हो चुका है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश से केवल 16 लड़कियां प्रेजेंट हुई थी, सभी पीएफटी में सेलेक्ट हो गई, और मेरी सिस्टर का सेकंड शिफ्ट में था, और सब केवल एमपी की लड़की थी सेकंड शिफ्ट में। पहली शिफ्ट में महाराष्ट्र की लड़की थी, 70 में से 50 का पीएफटी में सेलेक्ट हुआ। इसके साथ ही सर अभी मैं उनके साथ नहीं, यानी कि प्रोसेस आपको बाद में बताता हूँ, और उन्हें कह रहे कि लगभग 15 सेकंड बढ़ाकर यहाँ पर दे रहे हैं, और मध्य प्रदेश की सभी लड़कियों ने टाइम पे ही जो आपका पीएफटी वो क्वालिफाई कर लिया था, रनिंग क्वालिफाई इनकी हो गई थी। इसके साथ ही कुछ इन्होंने बताया कि आज फिजिक्स वास्तव में टफ थी। 2-3 कैंडिडेट्स ने यही बात बताई कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहे थे। फिजिक्स में बल आघूर्ण का क्वेश्चन पूछा गया था, इजिप्ट की राजधानी महासागर से संबंधित क्वेश्चन, श्रीलंका और भारत के बीच जल संधि से संबंधित था। फिजिक्स के 90% न्यूमेरिकल थे। इसके साथ ही मैथ के 2-3 क्वेश्चन टिग्नोमेट्री से संबंधित थे। तो इन भाई यहाँ पर इनका हो चुका है कैंडिडेट्स का, जो कि 3 गर्ल्स आपको यहाँ पर मैंने बता दिए। इसके साथ ही एक गर्ल्स और है, इसके बाद ही इनका भी यहाँ पर एग्ज़ाम है वो पीएफटी क्वालिफाई हो गया, और आगे की तरफ इन्होंने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया, और इन्होंने बताया कि मेरे ओनली 18 कैंडिडेट्स थे, जिसमें से पीएफटी में एक गर्ल्स आउट यहाँ पर हुई थी। ये रिव्यू कहाँ का है? मुंबई का रिव्यू है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आगे की तरफ थोड़ा सा डिस्कशन करें हम, तो नेवी एसएसआर कैंडिडेट है, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करें तो इनका भी एग्ज़ाम यहाँ पर आज है, वो टुडे यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके साथ ही ये कैंडिडेट्स जो थे वो आपके कैंडिडेट्स केरला से थे, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, यानी कि गर्ल्स कैंडिडेट्स थे। इन्होंने पीडीएफ यहाँ पर मांगा था, तो इनका भी अच्छा ही गया। और इसके साथ ही ज़्यादातर कैंडिडेट्स यही कह रहे हैं कि जो आपका एग्ज़ाम है वो 31 अक्टूबर तो आने की चांसेस है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका धीरे से स्क्रॉल करते हुए वीडियो को आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें बताई गई है। नेगेटिव मार्किंग की एडवाइस, मतलब नो नेगेटिव मार्किंग थी, ये सब बता दिया गया था। सफिशिएंट टाइम था। रिटन एग्ज़ाम में 30 यानी कि 38 कैंडिडेट्स है प्रेजेंट हुए थे। इसके साथ ही आगे भी इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो यहाँ पर डिस्कशन की है, और इंस्ट्रक्शन से दिए गए हैं, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इसके साथ ही सिनोनिमस जो पूछा था वो यहाँ पर बताया गया है, और क्वेश्चंस बताया गया है, और टका करेंसी किसकी है पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा सीधा क्वेश्चन। और मैथ थोड़ा टफ था, इन्होंने ये बताया है। इसके साथ ही पैसेज बिल्कुल सिंपल आ रहा है इंग्लिश में, आप आराम से पास हो सकते हो। जिसको प्रीपोजिशन जिसको यहाँ पर एक्टिव पैसिव वॉइस पता है, 2 आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 आते हैं, 4-5 क्वेश्चन आपके पैसेज के आते हैं, तो 9-10 क्वेश्चन तो सेम यही हो जाते हैं, तो आराम से आप इंग्लिश में क्वालिफाई हो जाते हो। यहाँ पर एसएसआर में कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। अब ये दूसरे कैंडिडेट्स थे महाराष्ट्र से, इनका एग्ज़ाम अलग जगह पर था। इनके बारे में थोड़ा सा बात करूँ तो इन्होंने कहा था कि पीएफटी में हमारे 89 टोटल गर्ल्स है वो पास हुई थी 150 में से, तो आपको थोड़ा सा पीएफटी में कहीं पर छूट मिल रही है, कहीं पर नहीं है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। पेपर बिल्कुल ईजी है, ज़्यादातर देख सकते हैं 30 से 40% गर्ल पीएफटी में बाहर हो रही है। इसके साथ ही कुछ गर्ल्स आपकी रिटन एग्ज़ाम में बाहर होगी, कुछ गर्ल्स मेडिकल में बाहर होगी। तो ज़्यादातर जिनका मतलब पीएफटी अच्छा हुआ है, मेडिकल ठीक रहेगा, और रिटन सही लेवल में हो चुका है, उनका 100% सिलेक्शन है। तो जिनका थोड़ा सा भी एग्ज़ाम सही गया है उनका 99.99% चांस है। यदि आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो में आपसे सभी राज्यों की कट ऑफ के, एसएसआर की कट ऑफ और एमआर की कट ऑफ के बारे में डिस्कशन करूं, तो सारी कट ऑफ आपसे डिस्कशन कर दी जाएगी। आप कमेंट कर सकते हो कि आपके स्टेट की लगभग कट ऑफ एवरेज कितनी रहने वाली है नेक्स्ट। अब जो आपका 21 तारीख को जब भी, यानी कि 21 अक्टूबर तक ये है कि कंफर्म है कि इंडियन नेवी आपका रिजल्ट प्रोवाइडेड कर देगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो।